everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the mental symptoms of the pulsatilla. तो जैसा हमने लास्ट वीडियोस में इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं फिजिकल लेवल पे जो सारे सिम्टम्स मिलेंगे वो सारे डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम इसके मेंटल सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जो पल्सेटिला है उसके मेंटल सिम्टम्स जो हैं बहुत ही पेक्यूलियर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो मेडिसिन है मेनली मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे ही गर्ल्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है यील्डिंग डिस्पोजिशन। अब यील्डिंग का मतलब होता है, अगर जनरल लैंग्वेज में देखा जाए तो अर्जिंग, कि इस पेशेंट को जो है हमेशा अर्जिंग है अफेक्शन की। इसे अफेक्शन चाहिए, मतलब इसे लोगों का एक जो सहानुभूति जो कहते हैं वो चाहिए रहती है। दूसरा है क्लिंगिंग, कि ऐसे बच्चे जो होते हैं, छोटी गर्ल्स जो रहती हैं जो हमेशा अपनी मम्मा से चिपके हुए रहती हैं, कि अगर वो क्लिनिक पे भी आ रही है, डॉक्टर सिम्टम पूछ रहा है तो वो जो है अपनी माँ की साड़ी को पकड़ कर बैठ जाएगी या अपने माँ के पीछे छुप जाएगी कि आप ही सिम्टम्स बता दीजिए। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। वीपिंग डिस्पोजिशंस इसमें बहुत देखने को मिलती हैं। वीपिंग डिस्पोजिशन क्या है? वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब बात बात पे रोने लग जाना। अगर हम उससे कंप्लेंट्स जो हैं उसको वो भी पूछ रहे हैं तो वो अपनी कंप्लेंट्स भी जो है बिना रोए नहीं बता पाएगी। तो इसमें एक रूब्रिक देखने को मिलता है, कैन नॉट रिलेट द कंप्लेंट्स विदाउट क्राइंग। बिना रोए वो अपनी कंप्लेंट्स भी नहीं बता पाएगी। और जो इसमें देखने को मिलता है कि ये जो बच्ची है वो टेक बैड साइड्स ऑफ एवरीथिंग, कि उसे हर चीज़ में बुरा नज़र आता है। जैसे अगर उसकी माँ है और उसके बहन भाई से अगर थोड़ा सा भी प्यार कर लिया तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहने लगेगी कि आप जो है मेरे भाई से ही प्यार करती हैं या मुझे नहीं करती हैं। ऐसे जो नखरेबाज बच्चे जो रहते हैं, ड्रामेबाज जो बच्चे रहते हैं, जो मेनली गर्ल्स रहती हैं, उन्हें ये रेमेडी दी जाती है। मतलब ये जो है इसे इतना ज़्यादा लोगों का अफेक्शन चाहिए कि मान लीजिए वो बच्ची जो है वो घर की छोटी बच्ची है और वो वैसे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसके बहन भाई के अच्छे मार्क्स आ गए और अगर उन्हें अप्रिसिएशन मिल गया तो इस अप्रिसिएशन से जो है उसे जेलसी फील होगी कि ये लोग जो हैं इन्हें क्यों इतना अफेक्शन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो वो खुद भी पढ़ना स्टार्ट कर देगी और फिर अपने मतलब दूसरों की कॉपी करने लगेगी सिर्फ अफेक्शन के लिए। खुद भी पढ़ने लगेगी, टॉप करने लगेगी। तो ये जो है, ये जो इसने जो भी अपने अंदर चेंजेस लाए हैं वो दूसरों की कॉपी करके लाए। मतलब अपने आप को दूसरों के अकॉर्डिंग मूड कर लिया कि अगर उसके माँ बाप को पसंद है कि उनकी बेटी टॉप करे तो वो टॉप करने लगी है ताकि वो लोग उसे अफेक्शन दें और उसको जो है अट्रैक्शन मिले लोगों का। तो इसमें जो है हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि जो है आइडेंटिटी लॉस हमें इनमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो है दूसरों के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मूड कर लेते हैं। अब इनमें ब्लैकमेलिंग कैपेसिटीज़ भी रहती हैं। अब ये ब्लैकमेलिंग अभी तो पहले तो हमने देखा था कि शाय है, टिमिड है, तो ब्लैकमेलिंग वाली कैपेसिटी कैसे आ सकती है इसके अंदर? तो ब्लैकमेल ये इस सेंस में है कि मान लीजिए कि वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जो है अपनी मम्मी से उसमें क्लिंज है। तो क्या होगा अगर उसकी मम्मी की किसी से लड़ाई हो गई, मान लीजिए उसके फादर से ही हो जाती है, तो वो उन्हें ब्लैकमेल करेगी कि प्लीज़ मेरे लिए मत लड़िए आप, अ, आप मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए लड़ रहे हैं। ऐसी वाली कैपेसिटी जो जिन चाइल्ड्स में रहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जिन चाइल्ड में रहते हैं, तो उन्हें हम पल्सेटिला दे सकते हैं। इसके अलावा इन ये जो गर्ल्स रहती हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हैं। इमोशनल हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं,
लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं, इन्हें ग्रुप्स में रहना पसंद होता है और इन्हें फेयर टू बी अलोन, अकेले रहना पसंद नहीं करती। जैसा हमने इसके प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी कि प्लांट के में जो फ्लावर्स हैं वो ग्रुप में रहते हैं, तो ऐसी जो पल्सिटेला की लेडी है या जो गर्ल है उसे भी ग्रुप में रहना पसंद है, ऐसे फेयर टू बी अलोन है। इसके अलावा ऐसे में फेयर घोस्ट का देखने को मिलता है, फेयर ऑफ घोस्ट भी है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें इसमें पल्सिटिला में मिलता है वो है हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर या हाइपोकॉन्ड्रिकल डिस्पोजिशन। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है? हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब है कि वो जो लेडी है या वो जो बच्ची है उसे अगर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए उसके सर में दर्द हो रहा है या उसे थोड़ी सी भी चोट लग गई, तो वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा मतलब एंशियस फील करने लगती है। एंशियस कैसे फील करेगी कि ये मुझे क्या हो गया, कहीं ये मेरे इतने सारी चोट लग गई, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। ऐसे बड़े चढ़ा के जो बातों को बताने लगते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जेजरेट करने लगते हैं, ये होता है हाइपोकॉन्ड्रिकल डिस्पोजिशन। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें लिया जाता है, जो कि नेट्रम म्यूर का जो है अपोजिट रहता है, वो है नेट्रम म्यूर में क्या रहता है कि कंसोलेशन क्या होता है कि अगर वो रो रही है किसी प्रॉब्लम से और कोई आकर उसे मनाए कि हाँ ये सबके साथ होता है या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, तो नेट्रम म्यूर क्या होता है जब कोई उसकी प्रॉब्लम्स से को लेकर उसे कंसोल करता है तो उसके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेट्रम म्यूर में क्या था, कंसोलेशन से एग्रावेशन था। लेकिन जो पल्सिटिला है इसमें कंसोलेशन से इमेंस रिलीफ है। कंसोलेशन गिव्स इमेंस रिलीफ। जैसे कोई बच्ची है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है किसी बात को लेकर, इमोशनल तो रहते ही हैं पल्सिटिला के जो लेडीज़ हैं, वो किसी बात को लेकर रो रही है, किसी प्रॉब्लम में है और हमने जाकर उसे कंसोल कर दिया कि इट इज़ नॉट एज बिग प्रॉब्लम एंड कुछ भी मतलब उसे सहानुभूति दे दी, तो उससे जो है उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो अच्छा फील करेगी और उसे इमेंस रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें पल्सिटिला के अंदर देखने को मिलते हैं, ये जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी इसके मेंटल स्फीयर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।